सभी को जय हिंद जय भारत। और सबके सबसे ज़्यादा जो दिमाग में एक चीज़ रहती है उसी के बारे में आज जिक्र करेंगे कि सर 2 महीने हो गए दौड़ते हुए, लेकिन 6 मिनट से 5:15 आ गया है, 5:25 आ गया है, 5:40 आ गया है, लेकिन इससे डाउन जो है समय बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। आपने कहा एक्सरसाइज करो, वो भी कर ली, योगा करो, वो भी कर लिया, डाइट भी अच्छी ले रहा हूँ, तो फिर आखिर कौन सी ऐसी वजह है जिस वजह से जो है मेरा टाइम 5:15 से बिल्कुल भी डाउन नहीं हो पा रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये कंप्लीट चीज जो आपका डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। और दूसरी बात ये कि 1600 मीटर की अगर आप रनिंग की तैयारी कर रहे हो, टाइम कम नहीं हो रहा है, तो थोड़ा धैर्य रखें। 15 दिन के अंदर अंदर अगर टाइम में कोई चेंजमेंट नहीं आता है तो अपनी दैनिक दिनचर्या जो है उसमें या तो प्रयोग करें या फिर अपने आप पे सर्च करें कि आप कौन सी बड़ी ऐसी गलती कर रहे हैं जिस गलती की वजह से जो है आपका टाइमिंग जो है वो डाउन नहीं आ पा रहा है, एक जगह जाके फिक्स हो गया है। आप 5 डाउन ले आए, आर्मी की रेस मारने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर गलती से बदकिस्मती से आप रह जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर 5 डाउन आपका टाइम हो जाता है तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अब बात करते हैं कि सर हमारी 10 बीम भी है, सारा सिस्टम सही चल रहा है, लेकिन जो टाइमिंग है वो बिल्कुल नहीं टूट रही है, 5:25 पे अटकी हुई है, तो वहीं पे अटकी हुई है। किसी ने कहा कि गोबर खाओ तो गोबर तक खा चुके हैं, चाचा ने ये कहा, मम्मी ने वो कहा, पापा ने वो कहा, सब कुछ खा के ट्राई कर लिया, फिर भी टाइम कम नहीं हो रहा। तो एक कहना और मानो, ये सारी चीजें जो आप खा रहे हो उनको साइड में फेंको एक तरह, और खुद पे सर्च करो। खुद ब खुद आपको रियलाइज हो जाएगा कि आप सबसे बड़ी गलती कहाँ कर रहे हैं। सोमवार से लेके शनिवार तक 7 दिन का शेड्यूल जो आपने रनिंग का बना रखा है उसमें आप क्या क्या खाते हो। सोमवार से शनिवार या संडे तक जो भी आपके 7 दिन का शेड्यूल है वो लिखो बुक में कि दौड़ करने के बाद में आपने क्या खाया, अब दौड़ करने के बाद में क्या खाना चाहिए, इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां आप जाके देखोगे तो आपको पूरा वीडियो मिलेगा कि रनिंग करते वक्त 7 दिन के लिए हमें कौन कौन सी चीजें जो है वो खानी चाहिए। अब बात यहाँ पे आती है कि शरीर का भी एक सिस्टम होता है, जो हम खाते हैं, पाचन तंत्र होता है, पाचन क्रिया वहां पे चलती है। तो क्या वहां से फर्क पड़ता है? तो जी हाँ, मैं कहूंगा कि बिल्कुल फर्क पड़ता है। आपको करना यह है कि सोमवार को जो चीज खाते हो वही चीजें जो है आप दौड़ के बाद मंगलवार को खाओ, वही बुधवार को खाओ, वही बृहस्पतिवार को खाओ, वही शुक्रवार को, वही शनिवार को और वही संडे को खाओ। और जिस दिन संडे को रेस्ट रखते हो उस दिन रेस्ट रख के और सोमवार के दिन आप टाइमिंग देखो, आप खुद ब खुद फर्क महसूस करोगे। अब दिक्कत यहां रहती है कि हमने सोमवार को कुछ अलग खाया था, सुबह हमने नाश्ता किया था, लेकिन मंगलवार को हम नाश्ता नहीं कर रहे। अब एकेडमी में कौन सा ऐसा जन्म घुट्टी पिला दी जाती है कि जिस बच्चे का 6 मिनट टाइम आ रहा है 1 महीने में ही वो 5:20 मार रहा है, 5:20 वाला 5 डाउन दे रहा है। तो इसका रीजन क्या रहता है? एकेडमी में जो डाइट मेन्यू है वो फिक्स है। सुबह आपने दौड़ की, आपको जो भी केले, दूध, दलिया, अंडे जो भी मिल रहा है वो फिक्स टाइम पे मिल रहा है। अंडा संडे को है तो संडे को ही अंडे मिल रहे हैं आपको। तो शरीर को एक टाइमिंग पता है कि सुबह रनिंग करने के बाद में ये बच्चा जो है सबसे पहले चने आएंगे, तो वो पाचन तंत्र जो है एक तरह से सेट रहता है, क्योंकि सेम चीजें आते हैं तो वो पाचन क्रिया है वो भी अच्छी हो जाती है। रनिंग कर रहे हो, अच्छी डाइट ले रहे हो, अब डाइट में क्या ले रहे हो वो भी डिपेंड करता है। तो कहने का शाब्दिक अर्थ ये रहता है स्पष्ट कि 7 दिन जो पहले प्रथम 7 दिन आपने जो जो खाया है वही सेम चीजें अगले 7 दिन खाओ, वही सेम चीजें उससे अगले दिन खाओ और वही सेम चीजें उससे अगले दिन खाओ। यानी कि 1 महीने को 4 दिनों में डिवाइड करो, जिनमें 7 दिन का जो समय है वो आपका 1 दिन है। उस 7 दिन के पीरियड में यानी कि 1 सप्ताह में आपने जो खाया वही दूसरा सप्ताह खाओ, वही तीसरे सप्ताह में और वही चौथे सप्ताह में, और फिर खुद देखो, खुद में इंप्रूवमेंट अपने आप आएगा। आपकी रेस जो है उसका टाइम अपने आप घटेगा। अगर दोपहर में आप दाल खाते हो 5 प्रकार की तो वो दाल ही खानी है, लेकिन खाने वाली चीजें ऐसी होनी चाहिए जिनमें पौष्टिक तत्व ज्यादा हो, जिनमें जो शरीर की रिक्वायरमेंट है जो रनिंग करते वक्त वो ज्यादा हो। अब आप फालतू चीजें, फालतू ये खा लो, वो खा लो, ये घोट के पीवो, वो घोट के पीवो, इनसे कुछ नहीं होना। सबसे पहले खुद के शरीर को सुधारो। 7 दिन का शेड्यूल है, कहीं शादी में चला गए, वहां पे इतने रसगुल्ले गुलाब जामुन खा लिए तुमने कि पेट का होश ही नहीं रहा। अगर टारगेट है इंडियन आर्मी में जाना तो पहले अपनी आप को, अपनी डाइट को, इन सारी चीजों को जो है आपको सुधार करना होगा, तब कहीं जाकर आपकी रनिंग का जो टाइम है वो सेट हो पाएगा। वरना एक्सरसाइज कंटिन्यू करते रहो, कुछ भी करते रहो, दूध को अपनी डाइट में जो है बिल्कुल आप दोनों समय शामिल रखें। दोनों टाइम दूध पीना बहुत ही अनिवार्य है। खाने पीने के मामले में अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हो तब भी टाइम नहीं घटेगा, चाहे कितनी भी एक्सरसाइज कर लो। जितनी एक्सरसाइज, जितनी रनिंग, उतनी ही और उससे ज्यादा ही डाइट लो दबा के। और डाइट का जो टाइमिंग है वो भी नीचे वीडियो के अंदर लिंक दिया हुआ है, वहां आप जाके देखो।
5-6 मिनट आपके खराब होने वाले हैं या फिर 5-6 मिनट का आपको समय लगने वाला है। आपको एक अच्छी डाइट क्या क्या लेनी चाहिए वो सारी जानकारी, आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, 7 दिन का शेड्यूल किस प्रकार बनाएं, क्या क्या खाएं, तो जो चीज़ें घर में अवेलेबल हो सकती है वही सारी वीडियो में बताई हुई है। आप आसानी से मार्केट जाने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, घर बैठे बैठे भी ये चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो। और ऐसी चीज़ें हैं जो ऑल इंडिया में हर कहीं भी मिलती है, तो वो आप जरूर लें। और अगर आपका 5-15 आ रहा है, 5-30 आ रहा है, तो बिल्कुल टाइम घटेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। आप आजमा के देखें। एकेडमी में यही सिस्टम है कि सोमवार को जो बच्चे खा रहे हैं, सोमवार से लेके अगले संडे तक वही अगले सप्ताह में रहता है शेड्यूल। इस वजह से जो है रनिंग स्ट्रोंग होती है। कब मटन मिलना है, कब चिकन खाना है, कब खीर खानी है, कब ये चीज मिल रही है, चाहे कुछ भी चीज हो XYZ, उसका एक टाइम पीरियड रहता है। उसी के अकॉर्डिंग शरीर के अंदर जो चीजें जाती है, तो शरीर को पता रहता है कौन से वक्त में कौन सी चीज आने वाली है, और वो खाया हुआ शरीर को लगता है और ढंग से पचता है। इसी वजह से जो है इनका इतना जल्दी जो टाइम है वो रिकवर होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद जरूर आएगा। लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।